अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह पिपरा भेटौरा में किया गया था, जिससे गाजीपुर के विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध इस समारोह में शामिल हुए हैं। इनसे जानना चाहेंगे कुछ किस कार्यक्रम के लिए आए थे और क्या क्या मतलब इनका उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम का। अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले हम बहुजन मिशन गीत गायक विशाल गाजीपुरी और बहुजन मिशन गीत गायिका सपना बौद्ध जी की तरफ से आप सभी बहुजन साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वीं जयंती की ढेर सारी मंगल कामनाएं व शुभकामनाएं। अच्छा, मेरा नाम विशाल गाजीपुरी है और हम लोग बहुजन मिशन गीत गाते हैं, यही हमारा परिचय है। ये आप बहुजन समाज से मिशन जो गीत गा रहे हैं, क्या कितने दिन से आप गा रहे हैं, कैसे आपके दिमाग में आ गया? सर देखिए, बहुजन मिशन गीत गायक तो हम लोग पूर्ण रूप से बने 2013 से, लेकिन 2007 में भी हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का विवाह गीत गाते थे, लेकिन उनको जान नहीं पाते थे, अभी उतना नहीं था सब। 2013 में जब हम BHU में आए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर हमारे वहाँ के लोगों के द्वारा मुझे पता चला कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का देन है। वहाँ के एक परम श्रद्धेय राम जी राव मैनेजर साहब, श्री गुरु रविदास जी विद्यालय के प्रबंधक साहब मुझे मिले और वही हमको सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों से परिचय कराए। परिचय कराने के बाद जब मुझे सभी संतों, गुरु, महापुरुषों के आंदोलन को, उनके संघर्ष जीवन के बारे में जानकारी हुआ, तो हमने संकल्प लिया कि विशाल गाजीपुरी का जब तक आवाज़ रहेगा, जब तक गला काम करेगा, तब तक अपने बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को गीत और संगीत के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। और मैं लगातार 13 से काम कर रहा हूँ। उसके बाद 16 में मैडम सपना बौद्ध से मुलाकात हुई। हम लोग की जोड़ी बाबा साहब कृपा से अच्छा रहा। हम लोग के माता पिता आपस में राजी हुए, शादी हुआ। आज हम दोनों लोग का जो दोनों दंपति के रूप में हम लोगों ने संकल्प लिया है, मैडम सपना बौद्ध ने संकल्प लिया कि मैं आपके कदम से कदम मिला करके बाबा साहब के कर्मों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग मरते दम तक मिशन के लिए काम करेंगे। आज आप पिपरा भेटौरा जनपद गोंडा के अंतर्गत आए हैं। आप यहाँ के समाज, बहुजन समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि देखिए साथियों, कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को आप किसी भी महापुरुषों के बारे में अगर इतिहास जानकारी कर रहे हैं तो उनके आंदोलन को समझेंगे। आज हम लोग 12 अप्रैल से हम लोग लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, जिला में जा रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं, झारखंड में गए, यूपी में गए, लगातार हर जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। बाबा साहब का जयंती समारोह मनाया जा रहा है और मुझे खुशी है कि विशाल गाजीपुर सपना बौद्ध को पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा के लोग बुला रहे हैं। और 1 अप्रैल से लेकर 7 को, फिर 12 से लेकर के 27 तक मेरा प्रोग्राम लगा जयंती का। फिर मई में भी कार्यक्रम जयंती का लग जाएगा। तो मैं गोंडा के धरती को ये संदेश देना चाहूँगा कि साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस दबे कुचले लोगों के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिए। उनकी पत्नी बस मात्र 35 साल की उम्र में दम तोड़ देती हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बेटा गोद में दम तोड़ देता है। उनका बेटा के लिए कफन के लिए पैसा नहीं होता है, उनके बेटा के लिए दवा के लिए पैसा नहीं होता है। अपना बेटा बेटी को कुर्बान करके बाबा साहेब, अपने पत्नी को कुर्बान करके बाबा साहेब अपनी पत्नी को बचा नहीं पाए। बाबा साहेब पैसा के अभाव में, दवा के अभाव में। ऐसे महान महापुरुष हमारे समाज के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ करके और हक अधिकार दिए। जिस समाज को न पढ़ने का अधिकार था, न नौकरी करने का अधिकार था, न वोट देने का अधिकार था, न ही अच्छा खाना खाने का अधिकार था, न ही पानी पीने का अधिकार था, पशु से बदतर जिंदगी जी रहा था हमारा समाज। ऐसे समाज को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पशु से इंसान बनाया संविधान दे करके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उस संविधान को बचाने के लिए अगर सीना पे गोली खाना पड़ेगा तो विशाल गाजीपुरी भी सपना बौद्ध भी खाएंगे और आप लोग खाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हक मांगने से नहीं मिलेगा साथियों,
छीनना पड़ेगा, तो छीन कर काम करना है। कुछ गाना आपको लेकर विवाद में आया था कुछ दिन पहले, आया देश विक्रेता के नाम का। जी, उसमें कुछ स्टूडियो भी आपकी जलाई गई, काफ़ी देश में आंदोलन भी हुआ, तोड़फोड़ भी हुई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, कोई भी बड़ा काम आदमी करता है ना, कि गला मेरा ख़राब है, मैं कई दिन से प्रोग्राम कर रहा हूँ, शॉर्ट कट में अपनी बात रखूँगा। कोई भी बड़ा काम करता है तो समर्थन और विरोध दोनों साथ चलता है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं किसी के काम को लेकर के, इस आया देश विक्रेता पूरा बहुत हाईलाइट गाना हुआ, और आप लोग भी जानते इस गाने को कोई जवाब नहीं था, और आपके अंदर निगेटिव बात सोचेंगे तो निगेटिव रिजल्ट आएगा। आप सोचेंगे निगेटिव 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 निगेटिव, तो रिजल्ट भी निगेटिव आएगा। आप सोचेंगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो हम पॉजिटिव के साथ काम किए थे। तो किसी चीज़ को जितना ही दबाया जाएगा उतना ही निखर के सामने आता है। विशाल गाजीपुर सपना बोध को लोगों ने मारने का प्रयास किया, मेरे कार पे हमला किया गया, मेरे स्टूडियो पर हमला किया गया, मेरे स्टूडियो जलाया गया, मेरा बेटा 2 साल का था उसमें, उसको किडनैप करने की धमकी दिया गया, लेकिन हम उसी मजबूती के साथ सामना करते गए। उस गाने में क्या था कुछ? मैं बता रहा हूँ, उसी मजबूती के साथ काम करते गए, और मैंने कहा कि ना संघर्ष से ना मुश्किल है तो क्या मजा है जीने में, और आंधी तूफान थम जाएगी जब लक्ष्य रहेगा सीने में। मैंने सच्चाई को गाया है, आप गीत उठाकर देखिए। उस गाने में क्या था, जैसे लोग क्या विरोध किए थे, काहे के लिए किए थे? अब कुछ देखिए ऐसा? सर, बता रहा हूँ गाने में बहुत कुछ है भी, बहुत कुछ नहीं भी है। अगर देखिए, जैसे एक चोर होता है, अगर उसको कहेंगे चोर तो उसको तो बुरा लगेगा ही। तो मैंने गाने में तो किसी का नाम लिया नहीं है, लेकिन हाँ भाई, हम लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिकार है हमें बोलने का, और आर्टिकल 19-21 में हमको अधिकार है बोलने का और गाने का। तो उसी के तहत आर्टिकल 21 और 19 के तहत हम अपनी बात को रखे हैं। कोई स्पीच के माध्यम से रखता है, कोई कविता के माध्यम से, कोई जो है भाषण के माध्यम से। तो हमें जो कला हमारे अंदर है हम उसी के माध्यम से रखे हैं। तो उस गाने को जरा 2 कड़ी में सुनाइए और दर्शकों को भी। बिल्कुल बिल्कुल। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, भैया। फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, ठीक है। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता देखो, आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता देखो, आया देश विक्रेता। ताली होना चाहिए उस देश विक्रेता के लिए। और देश विक्रेता ने कहा कि काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोस भी साफ किया, श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता। बोलते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, आज झोला उठाऊंगा चल दूंगा, लेकिन हमारे भारत देश के लोग, जनता चेक करेगा कि उस झोला में क्या क्या बेच के लेके जा रहे हो। भारत की संपत्ति तो बेचकर उसके कागज पत्र तो नहीं इसलिए कहना है कि लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता देखो, आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता देखो, आया देश विक्रेता। क्रांतिकारी नवोदय जय भीम। जय भीम। साथियों, बड़े भैया का जो एक मिनट इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। बिल्कुल। बड़े भैया का जो चैनल है, किस नाम से सर? गोंडा दस्तक।
गोंडा साथियों, आप देख रहे हैं गुंडा दस्तक चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा, भैया को धन्यवाद दूंगा कि आपने विशाल गाजीपुरी सपना बोध की आवाज़ को इस देश दुनिया कोना तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक कार्यक्रम अभी समाप्त हुआ है, गला भी बैठा हुआ है, भूख भी लगी हुई है। तब तक के लिए आप सभी को फिर मिलेंगे इसी गुंडा दस्तक तक फिर मिलेंगे, दोबारा आएंगे, मेरा कार्यक्रम लगने वाला है। तब तक के लिए आप सभी को विशाल गाजीपुरी सपना बोध जी की तरफ से क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय गुरु दास जी महाराज, जय बहुजन कलाकार। वैसे फिलहाल इनका परिचय तो मोहताज तो है नहीं, लाखों दिलों पर राज करने वाले विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध हैं, जो गाजीपुर से काफ़ी समय निकाल कर बहुजनों लोगों को इतना समय दिए हैं। इनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।